हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक की, जिसमें गवर्नमेंट अपना कंप्लीट स्टेक बेचने की कोशिश कर रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है और क्या इसी की वजह से आईटीसी का जो शेयर है वो आज 2% के आसपास गिरा है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हिंदुस्तान जिंक और आईटीसी में सरकार की कितनी शेयर होल्डिंग है, तो हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखेंगे तो 64.92% का हिस्सा इनके प्रमोटर यानी कि वेदांता ग्रुप के पास है। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा यानी कि 0.79% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है और 1.76% हिस्सा आम पब्लिक के पास है। इसके अलावा जो 32.53% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 29.58% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास 2.84% का हिस्सा है। और सरकार इसमें से जो ये 29.58% का हिस्सा है, इसको कंप्लीटली बेचने की तैयारी में है। और अगर बात की जाए आईटीसी की, तो आप शायद जानकर हैरान होंगे कि क्या आईटीसी में भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो आईटीसी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। 42.78% हिस्सा इसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, 11.99% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास और 45.24% इसका हिस्सा आम पब्लिक के पास है। तो अगर इसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लिस्ट देखी जाए तो वहां पे आपको एलआईसी दिखेगी, जिनके पास लगभग 15.84% का हिस्सा है। और इसके अलावा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूटीआई, जिनके पास की 7.92% का हिस्सा है। इन ए वे ये गवर्नमेंट का हिस्सा है और गवर्नमेंट इस 7.92% हिस्से को भी बेचने की कोशिश कर रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट आखिरकार अपना हिस्सा आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक में बेच क्यों रही है, तो उसका रीजन है सरकार का 2022-23 का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको पूरा करने के लिए। आपको याद होगा कि इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें आपको याद होगा कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो भी इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि जब बजट आया था 1 फरवरी को, उस टाइम पे उम्मीद की जा रही थी कि जो एलआईसी का आईपीओ है वो 2022 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2022 से पहले ही आ जाएगा। लेकिन बाद में रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से वो एलआईसी का आईपीओ डिले हो गया और सरकार इसमें इसका जो आईपीओ में अपना हिस्सा बेच पाई है वो 2022-23 में बेच पाई है। लेकिन एलआईसी के आईपीओ के बाद भी अभी तक सरकार सिर्फ 23,574 करोड़ बेच पाई है, जिसमें कि ओएनजीसी की जो ऑफर फॉर सेल है वो 3,000 करोड़ के आसपास है और एलआईसी का 20,516 करोड़ है। और अगर एलआईसी को अगर हम एक एक्सेप्शन माने कि भाई ये तो पिछले साल के बजट में इंक्लूडेड था, तो आइडियली सरकार को इस साल 85,000 करोड़ के आसपास सेल करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि इवन अगर हम एलआईसी को भी मान लें, तो अभी तक ये 23-24 हजार करोड़ हुआ है। तो लगभग 40,000 करोड़ और सरकार को इस साल में बेचना पड़ेगा। और इसमें जो सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद थी बीपीसीएल की सेल, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि वो इस साल में सरकार कंप्लीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इसका प्लान था अभी के लिए उसको स्क्रैप कर दिया गया है। सरकार एक नए सिरे से इसकी शुरुआत कर रही है। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे पवन हंस, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक, सभी में डिले चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अभी भी सरकार इसको इस साल में कर पाएगी। लेकिन हो सकता है कि ये इस साल में ना हो, तो सरकार इस साल भी अपना 65,000 करोड़ का टारगेट मिस कर सकती है। तो सरकार दूसरे ऑप्शंस देख रही है। इसी वजह से आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपने जो हिस्सा है उसको बेचने की तैयारी कर रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई सरकार अपना जो हिस्सा है इन दोनों कंपनीज में बेच करके कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो अगर बात की जाए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो आज की डेट के हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,26,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें से सरकार अगर 29.54% का हिस्सा बेचती है तो लगभग 37,000 करोड़ रुपए सरकार रेस कर सकती है। और आईटीसी जिसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उसमें सरकार अगर अपना 7.91% हिस्सा बेचती है तो 27,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है। तो दोनों मिला के 64,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो अगर ये दोनों डील सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो सरकार का जो 65,000 करोड़ का
जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम एलआईसी को उसमें से एक्सेप्शन माने क्योंकि वो पिछले साल में प्लान थी, तो एलआईसी का 20,000 करोड़ और 65,000 करोड़ ओरिजिनल तो 85,000 करोड़ बनता है। तो ऑलरेडी सरकार 23 से 24,000 करोड़ रुपए रेस कर चुकी है और 64,000 करोड़ और रेस करके आराम से जो 85,000 करोड़ का टारगेट है वो भी अचीव कर लेगी। तो अगर ये सेल हो जाती है तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सरकार किस प्राइस पे अपना हिस्सा बेचेगी इसके ऊपर दीपम अभी काम कर रहा है, तो उसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि दीपम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है इस ऑफर फॉर सेल के लिए, और वो कैबिनेट अप्रूवल के लिए अपनी जो फाइंडिंग्स है 15 जून तक भेजेंगे, और ये प्रोसेस सितंबर तक माना जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या इसी की वजह से आज आईटीसी का शेयर गिरा है? तो डेफिनेटली ये एक रीजन है। आईटीसी का अगर आप शेयर देखेंगे तो आज 1.96% गिरा है। हालांकि वहीं पे हिंदुस्तान जिंक का शेयर 1.91% बढ़ा है। आईटीसी ने अभी पीछे क्वार्टरली नंबर रिपोर्ट किए थे और इनकी अपबीट कमेंट्री आई थी, जिसके बाद आईटीसी ने अपना जो 3 साल का हाई है उसको टच किया था। लेकिन आज इसमें लगभग 2% की गिरावट आई है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब ऑफर फॉर सेल आता है तो वो मार्केट प्राइस से कम पे आता है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शायद आईटीसी का भी जो मार्केट प्राइस है उससे कम पे सरकार अपना हिस्सा बेचेगी, ताकि उनको जो ग्राहक है वो मिल सके, इन्वेस्टर मिल सके। तो इस वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी ऑफर फॉर सेल आता है और वो अगर कम प्राइस पे होता है तो कंपनी का शेयर एक बार के लिए उस डायरेक्शन में भागता है। तो शायद इस वजह से आज जो सेंटिमेंटली आपने आईटीसी में गिरावट देखी है। और अगर इसके अलावा बात की जाए कि भाई सडनली सरकार एकदम से सीरियस क्यों हो गई है, तो अब डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो अभी वीकेंड में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी हटाई, यानी कि पेट्रोल और डीजल पे, तो उसकी वजह से 1 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर जो रेवेन्यू का झटका लगा है। तो अब उनको जो अगर वो कंप्लीट करना है तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऑलरेडी जो बीपीसीएल जो कि बहुत बड़ा उम्मीद थी सरकार को कि उससे लगभग 45,000 करोड़ रुपए सरकार रेस कर पाएगी, वो सडनली बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो इस वजह से सरकार चाहती है कि कुछ नई ऑप्शन को देखा जाए और उसमें आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक का हिस्सा है। अगर ये हो जाता है तो सरकार को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस साल के फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाने में और साथ साथ में अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।